नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो प्रश्न परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। दोस्तों, किडनी का कार्य पूछ रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आंवला यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है आपके रेटिनॉल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, क्या है? आपके तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो भाई जो जांघ में पाई जाती है फीमर हड्डी, ये शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। और कान में पाई जाने वाली स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है, तो जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो भैया ये प्रोटीन का यौगिक हो जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन हम लोग के की बात करते हैं, ये रुधिर के थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है। रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो कुत्ते के काटने से। दोस्तों, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि आदमी को पानी से डर लगने लगता है और ये किससे संबंधित है? तो ये कुत्ते के काटने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? तो जो हीमोफीलिया रोग होता है इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। मान लीजिए अगर आपको कहीं पर कट गया तो अगर खून बह रहा है तो बहता ही रहेगा, खून का थक्का नहीं जमता है। ये है आपके हीमोफीलिया रोग, जो एक प्रकार का आनुवंशिकी रोग है, माता पिता से अपने बच्चों में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई आपके ट्रिकोमा एवं ग्लूकोमा ये आंख से संबंधित हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो भाई आपके पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों की रूपांतरण का उदाहरण है। भाई जड़ों की रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो मूली, गाजर और शकरकंद। अच्छे क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम्पल परीक्षा में कई बार आ जाता है। तो ये जड़ों की रूपांतरण है। और तने के रूपांतरण का उदाहरण है तो आलू, अदरक और प्याज, ये तने के रूपांतरण का उदाहरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो पालक के पत्ते में। इसलिए जब आदमी को खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें पालक खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें लौह की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर खून पाए जाते हैं स्वस्थ शरीर में। दोस्तों, ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड का जो तरल वाला भाग होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा, और जो कण वाला भाग होता है उसमें आपके 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जो रक्त कणिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड आपके प्लेटिनम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या करता है? मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो भाई ये जो छोड़ रहा है वो ये ले रहा है,
ठीक है, और ये जो ले रहा है ये लेता है CO2 और इसे आपके मानव छोड़ रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो कवक का। और क्वेश्चन पूछ लिए कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों में मुख्यतया पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस, जिसकी वजह से ये इतने मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का, ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो अग्नाशय द्वारा बनती है भाई आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो आपके पीयूष ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वंशानुगत यानी जो अनुवांशिकी रोग होते हैं, एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया, जिसमें आपके क्या होता है, जिसमें आपके रक्त का थक्का नहीं जमता है, और एक होता है वर्णांधता, क्या होता है, वर्णांधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है आपके थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं, जैसे मनुष्य फेफड़े के द्वारा सांस लेता है, ठीक है, उसमें जो कूपिकाएं होती हैं वो गैसों का आदान प्रदान करती हैं, वैसे ही मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं, तो भैया ये गलफड़े के द्वारा, गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं किसके, तो कवक और शैवाल के, कवक और शैवाल के। कवक क्या करता है, स्थान प्रदान करता है, और शैवाल भोजन बनाकर देता है। इस तरीके से जो सहजीवी संबंध मौजूद होता है कवक और शैवाल के बीच में, उसे आपके लाइकेन कहते हैं। लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर उस पर अम्ल छिड़कते हैं तो वो आपके नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। और अगर लिटमस पेपर पर नीले को लाल कर देता है, और अगर लिटमस पेपर पर क्षार गिराया जाता है तो वो आपके लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में आपके टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। भाई दो प्रकार के, एक लाइसोजाइम और एक टाइलिन। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, और जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। लार में पाए जाने वाले ये एंजाइम है, मुख्य टाइलिन, तो नाम याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाने वाला तत्व पूछ रहा है, तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन होता है, तो भाई प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन आता है कि आपके सबसे ज़्यादा पाचन किस स्थान पर होता है, तो छोटी आंत में होता है, ध्यान रखिएगा। और बड़ी आंत में क्या होता है, तो अवशोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, उसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था, कौन थी वो गैस, तो वो थी आपके मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसे, तो भाई काला हीरा तो कार्बोनेडो को कहते हैं, और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। किसको, आपके ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट दोस्तों आपके कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, आपके विद्युत का सुचालक होता है। जो आप लोग पेंसिल की निब देखते हैं वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो स्टपीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमर हड्डी की बात करते हैं, सबसे बड़ी अस्थि है, और सबसे छोटी अस्थि हो जाती है स्टपीज। सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, तो आपके इनेमल, जो दांत के ऊपरी परत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो भाई आपके लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत से एंजाइम्स वगैरह होते हैं। जब ये फट जाती है तो ये पूरे उस कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों के मिश्रण को कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे आप कहते हैं आपके एलपीजी, शायद ना वही तो होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो होती है वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं, अलग से भी पाए जाते हैं और कुछ विशेष स्थानों पर भी पाए जाते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है शायद। और वहीं बात करते हैं केल्विन में तो 310 केल्विन होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 होती है आपके मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या। दोस्तों मैंने आपको सामान्य तापमान बताया 310 केल्विन। आप लोग को यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही है कि जो शरीर का नर जननांग होता है, वृषण की बात करते हैं, तो ये वृषण कहाँ पर स्थित होता है? थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, शरीर से बाहर की तरफ होता है, क्योंकि जो वृषण होता है ये आपके शुक्राणुओं का स्पर्म का निर्माण करता है, और स्पर्म बनने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से 4-5 डिग्री सेल्सियस कम का तापमान चाहिए होता है, इसीलिए बाहर की तरफ होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल प्राइज भी पा चुके हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो उल्फिया है। ठीक है, उल्फिया है सबसे छोटा पुष्प पूरे संसार का, बुल्फिया। मधुमेह रोग होता है तो जो इंसुलिन हार्मोन होते हैं उनकी कमी से होता है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग जिसमें आपके शर्करा की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो पत्ती है आपके सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधे का। ठीक है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो मूत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि पेप्सिन एक उदाहरण है? तो पेप्सिन भाई एंजाइम का उदाहरण है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से बनते हैं एंजाइम। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके, तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? सो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप सभी के उत्तर आने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम होता है आपके थायमीन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, तो उसमें आपके कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, आपके कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो अग्नाशय की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। यहाँ से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? यहाँ से एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम एंजाइम, यहाँ से निकलता है एमाइलेज, और यहाँ से निकलता है आपके ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है? तो लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पर? तो ध्रुवों पर
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय वनस्पतियां हैं उसका संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो उसमें आपके सल्फर मिलाया जाता है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, किसे जंगल की आग कहते हैं? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो ढाक के फूल के वनस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे जंगल की आग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना है। पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना है आपके यूरिया है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है इसीलिए बादल आसमान में आपके उड़ते हैं, क्योंकि उनका घनत्व वायु से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा कैलोरी आपके वसा में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो आपके जो दुग्ध का प्रोटीन होता है इसको पचाने का एंजाइम होता है रेनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है? तो भाई पित्त की बात करते हैं। ठीक है, बाइल जूस की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, बाइल जूस की बात करने वाले हैं। तो इसका निर्माण होता है यकृत में, लीवर में, और फिर ये आपके गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जाकर संग्रहित हो जाती है और वहाँ से ये खुलता है पित्त। कहाँ पर? आपके छोटी आंत में आपके पित्त मिलता है। पित्त का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? वसा का इमल्सिफिकेशन करना, वसा को आपके छोटे छोटे टुकड़ों में आपके बदलना। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। ठीक है, 2 बार आते हैं। दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमूलर एंड आपके मूलर। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक आपके हार्मोन की सुई लगाई जाती है दूध उतारने के लिए गाय और भैंस के थन में। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो, ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन, जो आपके वृक्क के ऊपर पाया जाता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसके घनत्व पर, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। क्रीम हटा लेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर यूज किया जाता है अति सूक्ष्म मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए ये इसके तल पर क्या होता है? फैल जाता है। इसमें डेंसिटी का भी कारण होता है, जैसे आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, घनत्व तो भी कम ज़्यादा होता है, और अगर बात करते हैं कि इसका पृष्ठ तनाव भी पानी की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई आपके घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जल प्रवाह को मापने की यूनिट है? तो क्यूसेक में मापते हैं जल के प्रवाह को। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, वहीं प्रकाश की बात करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। जैसे चमगादड़ यहाँ पर है तो वो पराश्रव्य, यहाँ पर दीवार है तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ जाती है, टकराकर फिर से मिल जाती है और इसको अंदाजा मिल जाता है कि आगे कितनी दूरी पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से उड़ेगा सीधा दीवार पर बैठेगा।
तो ये आप जान लीजिए आपसे कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ जाते हैं तो क्या कारण है, क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही बात है कि वर्ण विक्षेपण होता है श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी का, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है आपके रेड का। ठीक है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? तो अनंत होती है भाई आपके समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष, जिसको दूर करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है माय डियर। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो मृदु लोहे का, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें आपके मजबूत लोहे का प्रयोग कर देंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए चुंबक बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होता है कि जब तक आप विद्युत की सप्लाई दे रहे हैं तभी तक वह चुंबक के रूप में कार्य करे, इसीलिए इसमें आप क्या करते हैं? मृदु लोहे का उपयोग करते हैं। तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में, क्रोड दोस्तों जो होता है आपके, जिसके चारों तरफ आपके तार ऐसे ऐसे बनाए रहते हैं, जिसमें विद्युत उत्पन्न करने के बाद ये आपके चुंबक की भांति कार्य करता है। तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके मृदु लोहा। ठीक है, मृदु लोहा यानी कि आपके सॉफ्ट जो लोहा होता है, बहुत कठोर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, आपके नाभिकीय रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उपयुक्त यंत्र है तो सोनार का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। देखिए दोस्तों, इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हैं। जब सबसे पहले हम लोग मेंडलीफ की बात करते हैं तो मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि उन्होंने बताया था कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु भार। लेकिन बाद में जब परमाणु क्रमांक की खोज हुई तो 1916 ईस्वी में हेनरी मोजले साहब ने, किसने? आपके हेनरी मोजले साहब ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये यहाँ पर सही बात बनी। तो यहाँ पर सही बात है कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? समझ गए कि नहीं? शीशे के संचयन वाले सेल में, सेल कैसे है? शीशे के संचयन वाला, उसमें किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो फास्फोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आपके इमली की बात करते हैं तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको मुंहज़बानी याद होने चाहिए भाई। अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। शुष्क सेल का एनोड बना होता है आपके जिंक का, जस्ते का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। ठीक है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन की बात करते हैं। ये अच्छा है, निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो न्यूलैंड ने किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। आप पढ़ते होंगे उसमें त्रिक का नियम था, न्यूलैंड की बात करते हैं, फिर अष्टक सिद्धांत आप लोगों ने पढ़े हैं और फिर किस प्रकार से आप लोगों ने मेंडलीफ और मोजले को पढ़ा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? जीन को वहन करने वाली यानी कि जिनको आपको इधर से लेकर उधर जाने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो गुणसूत्र। वहन करने वाली मतलब उसके ऊपर जो होती हैं, ये भी आप समझ सकते हैं कि जीन किनके ऊपर होता है? तो गुणसूत्र के ऊपर होता है। जीन का वहन करते हैं कौन? क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। इसमें 22 + XY
या फिर 22 प्लस XX होता है। इसमें 22 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं और XX अथवा XY आपके क्या होते हैं, जनन गुणसूत्र होते हैं, जो आपके मनुष्य के लिंग का निर्धारण करते हैं। हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो टॉन्सिल में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह, तो AB आपको बताना है, और अगर सर्वदाता पूछे तो O, और AB में भी AB प्लस यहाँ पर और O माइनस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर और D पूछ ले तो विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है, जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जीरोंटोलॉजी। इसके अलावा आज का हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पैपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं, तो पैपिलरी कोशिकाएं स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप इस क्लास की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 पर संपर्क करें और जुड़ जाएं हमारे ग्रुप के साथ, जहां पर आपको ऐसे ही शानदार से PDF फाइल्स और वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अभिनव इंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभिनव सर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, सब खैर।